नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भाजपा नेता बनारसी दास पांचाल जिला सह संयोजक कर्मचारी प्रकोष्ठ करनाल से जानिए भाजपा लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर पूर्व विधायक करनाल के बारे में कि क्या नाराजगी रही जनता की और कल के फैसले पर जनता क्या जवाब देगी। जानिए विस्तृत जानकारी। वाले की सुनती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसने पैसा दे दिया उसी की पुलिस सुनेगी, जिसका नहीं सुनता नहीं सुनेगी। तो पुलिस सुनती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज है सर, जनता की आवाज है। जनता तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन पुलिस तो अपने हिसाब से काम करती है, भी ठीक है। तो ये थोड़ा जैसे आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर तो पकड़ हो जाएगी, फिर तो उपद्रव हो जाएगा, ये श्रीलंका में है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस की जिम्मेवारी है, कोई भी आदमी क्राइम अगर करता है उसको पकड़े सजा देगी। सजा देना कोर्ट का काम है, तो पकड़ना पुलिस का। देखने में तकरीबन ये आता है कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में चौकी में जाता है तो पुलिस दोनों की तरफ से उनका मुकदमा दर्ज क्या प्रेशर बनाती है कि तेरा भी चालान कटेगा, उसका भी चालान कटेगा। तो गरीब आदमी चालान से डरने के लिए कंप्रोमाइज कर देता है। जो आदमी वास्तव में गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, उनके चालान कटने चाहिए, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो फोन करवाने वाला है या राजनीतिक प्रभाव वाला है। तो उनकी तरफ सजा क्यों नहीं मिलती है? गरीब आदमी को ये फंसा देते हैं कि वही पिट के आता है, उसी को चालान काट देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो ना, पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने गुनाह किया है उनको पार्टी को सारे उसको निष्कासित कर दिया पार्टी से, और वो मुकदमा गया है पुलिस के थ्रू कोर्ट के अंदर, उनको सजाएं हुई है और वो तेरी है और आगे होंगे भी। कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। किसको सजा दी है? नहीं, पार्टी के पदाधिकारी। बीजेपी ने किसको सजा दी है? क्या जो हमारे स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उसको सजा दे दी है? जिन्हें लड़की का आरोप लगा था, खिलाड़ी का आरोप लगा था, केंद्र में मंत्री रहा है, उसको सजा दे दी है। सीबीआई इंक्वायरी कर तो रही है, स्टेट विजिलेंस इंक्वायरी करी है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो रही है। एक आम इंसान का पर्चा दर्ज हो जाता है, तो जब कोई वर्चस्स आदमी जो मंत्री है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता? नहीं, पर्चा दर्ज होगा जब क्राइम पुलिस अभी तफ्तीश करेगी और उसको लगा। पुलिस ने तो तफ्तीश ऐसी कर दी है कि वो आराम से मंत्री बने हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, राजनीति तो कौन चमका रहा है? राजनीति तो चमकेगी, तो ऐसे थोड़ा चमकेगी, गुनाह करते रहेंगे तो चमक जाएगी। गुनाह की बात है, उसके अंदर जो अपनी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की है या विभाग की कार्रवाई है, उनमें कोई दोष पाएगा तभी तो सजा मिलेगी, तभी तो गुनाहगार ठहरा जाएगा। जब कोई वो मिला ही इसके अंदर तो कैसे गुनाहगार ठहरा देंगे? इनका अपना मंत्री था ना, इसलिए नहीं मैंने मिला। अगर कोई और होता, किसी कांग्रेस पार्टी का या दूसरी पार्टी का होता तो मिल जाता, तो वो सब कुछ कर देते। क्योंकि बीजेपी का नेता था तो इसलिए क्यों नहीं मिला? अजी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गुनाह तो कोई भी आदमी करे, किसी पार्टी क्यों ना हो, उसको सजा मिलेगी। ये थोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा होता तो खट्टर का विरोध क्यों नहीं होता? दूसरे मंत्री का क्यों नहीं हुआ? खट्टर का विरोध क्यों हुआ? कहाँ हो रहा है विरोध? तो जगह जगह देखो ना आप, कितने जगह गांव के अंदर इसके गाड़ियां काफिला रोका गया है। लोगों ने दूसरी पार्टी के आदमी शरारती माइंड के तत्व के आदमी हैं जो काम उनको हायर करते हैं, उनको सर ये तो आरोप प्रत्यारोप है। ये तो खट्टर जी भी कह चुके हैं कि शरारती लोग ऐसा करते हैं। शरारती लोगों को क्या पड़ी है? शरारती वो तो वह ऐसे आदमी आ रहे हैं सामने के जिनका काम नहीं किया है, जिनको गलत काम किया है, जिनकी सुनवाई नहीं हुई है, वो रोष निकाल रहे हैं अपना। कितने विकास के कार्य हो रहे हैं आप जेल के देखो। 370 धारा तोड़कर गरीब आदमी कहाँ पर? 370 से गरीब आदमी ने क्या लेना देना है? कि गरीब आदमी ने सड़कें सारी टूटी पड़ी है। कोई सड़क इंदिरा खंड में देख लो, घरौंडा खंड में देख लो, सन में देख लो, सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी है। आज भी एक सड़कें 4-4 बार बन गई है। करनाल की अगर हम बात करें, फील्ड रूरल एरिया में बहुत ज्यादा वो है। जब मेंटेनेंस होती रहेगी फिर तो कहाँ खराब होगा? मेंटेनेंस तो साथ साथ कर रहे हैं। आप देखो वहाँ पे कुटेल की साइड में देखो, अरविंदर कल्याण का कोई भी सड़क देखो, इक्का दुक्का सड़क की मैं कह नहीं सकता। यूनिवर्सिटी बन गई, वहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ पर सड़क भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं नजर आ रही। वैसे कोई विरोध आवाज के लिए अपना कोई उछाले तो गेड़ से लेकर के टापू तक जो सड़क है वो आज 3 साल होने के आ गया है, 3 के भी 4 हो गए। जिसने एक बार बनाई थी दोबारा बनी नहीं। मैं तो कभी उस तरफ गया नहीं, हम जाते हमारे साफ सुथरी सड़कें नजर आती है। जी। देखिए, विकास कार्यों को लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कागजों में विकास कार्य हुए हैं। धरातल की अगर हम बात करें, धरातल में प्रैक्टिकल में जो होना चाहिए था विकास, वो नहीं हो पाई है। इसलिए जनता जो है ना, वो अब वोट के लिए जिस तरह से विरोध हुआ है मनोहर लाल खट्टर जी का, वो अपना विरोध जता रही है।
क्या यह गलत है या सही है? वैसे किसी की जबान तो नहीं पड़ सकती। कितने विकास के कार्य हो रहे हैं देखो ना आप। 135 करोड़ आदमी, 80 करोड़ आदमी को फ्री राशन देना, और 135 करोड़ 55 करोड़ आदमी को आयुष्मान कार्ड बनाना। 135 जितने भी आयुष्मान कार्ड बने हैं सर, वो उनका बस्ता पूरा प्लान सर, जितने भी आयुष्मान बने हैं, आधार कार्ड बने हैं, उन गरीब लोगों का बस्ता हमेशा कोर्ट में, कचहरियों में हम उठा हुआ देखते हैं, और उनके राशन कार्ड कट चुके हैं। उनको अगर वो किसी पोर्टल पर जाते हैं तो 100-200 रुपए से कम नहीं। गरीब आदमी दिहाड़ी तोड़ करके पोर्टल पे भेज दिया है। गरीब आदमी को आज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। गरीब आदमी अगर उस अपना राशन कार्ड बनवाएगा, आधार कार्ड बनवाएगा, फैमिली आईडी बनवाएगा, उसी काम में लगा रखे है। उसको आज तक ना तो वो कार्ड का जो बेनिफिट ले सकता, ना वो फैमिली आईडी का अपना, इसी में उलझा के रखा है सरकार ने। आईडी का काम जो शुरू किया है भाजपा सरकार ने, बहुत अच्छा किया है। वो तो ऑटोमेटिकली जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल। सरकार ने कहा था फ्री में होगा, फ्री में तो कुछ नहीं होता, सब पैसे लेते हैं। ऑनलाइन तो कर दिया सारा। सीएससी में जाइए, अपना नंबर डालो, सर गांव में देखिए कौन आदमी करनाल आएगा, गांव का गरीब आदमी किराया लाके नहीं आ सकता। गांव के अंदर भी सीएससी सेंटर खुले हैं, वो फ्री में कौन करता? कोई भी नहीं करता। 100-200 रुपए लेते हैं। सरकार की जो फीस वो तो लेगा 10-15-20। सरकार की फीस तो 10 रुपए 20 रुपए, लेकिन 100-200 से कम लेता नहीं है। 200 रुपए लेते हैं सभी, 100 रुपए दोनों की फीस ज्यादा 20-50 भी लेते हैं। नहीं, वो 100-200 रुपए लेते हैं जी। यहाँ तो हम जाते हैं अपना जो सर्टिफिकेट को निकलाना है, और उनके बने नहीं है। बहुत सारे गरीब आदमी है, विधवा है, विधवा के आज अलग मकान कच्चे हैं। कंबोपुरा में पीछे कश्यप परिवार से लोग आए थे, उनके मकान नहीं बने हैं, उनके फैमिली आईडी नहीं बनी है, उनके राशन कार्ड नहीं बने। कागज सुनाई नहीं होती। जब वहाँ 20 नंबर कमरे में जाते हैं डीसी ऑफिस में, वो कहते हैं जी वहाँ पे ये जाओ, वहाँ जाओ, उनको घुमा के रखे। वहाँ जाओ डीसी ऑफिस जाता है, कागज तो दूर ले जाएगा आदमी। अगर बना जाता वहाँ पर डीसी ऑफिस में जा रहा है सब विंडो के अंदर, और पूरे कागज अपने लेके जाएगा, तो वो तो ये कहीं जाइए जी आप पूरे कागज लेकर आइए, फिर बनाएंगे आपका। ऐसा कुछ नहीं। जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं 2014 से अब तक, पिछली सरकारों की जिन्हें किया बताओ नहीं। अब जो बीजेपी सरकार, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए फील्ड में जा रहे हैं, क्या कोई जनता के लिए कोई अच्छा मुद्दा लेकर के आया कोई आज तक? पिछले धारा 370 हटा दी, हमने विकास कार्य करवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया। अभी चुनाव 5 साल के बाद अगला चुनाव आ रहा है, क्या कोई ऐसा जनता के सामने मुद्दा रखा है कि हम आपके लिए ये करेंगे? ऐसा नहीं हुआ। कोई भी किसी नेता का भाषण नहीं है। नहीं, नेता तो भाषण देते हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता के बेनिफिट के लिए कोई बात नहीं उठा रहे। सबके काम होंगे, पीछे हुए भी हैं, आगे भी काम होंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 6,000 रुपए पेंशन आएगी, 300 बिजली की यूनिट फ्री होंगे, और गैस सिलेंडर 500 रुपए का होगा, 1 लाख रुपए गरीबों के खाते में आएंगे, 100 गज के प्लाट मिलेंगे, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए आएगी। तो बीजेपी के पास क्या है? और जब उनकी सरकार आएगी तभी तो बीजेपी ने कोई ऐसा रखा नहीं। क्यों दे नहीं रही है? क्या फ्री राशन दे रही, पेंशन दे रही, वो तो दे रही है। अब आगे लोकसभा में अगर सरकार बीजेपी की दोबारा आती है तो क्या करेगी? तो सब कुछ जैसे पीछे काम होता आगे भी ऐसे होंगे। यानी कोई सोलर मुद्दे नहीं है। नहीं, सोलर मुद्दे तो है। तो एक ही नारा है पूरे हिंदुस्तान की जनता पे, ठीक है मोदी लाओ, राष्ट्र बचाओ, ये थोड़ा बड़ा मुद्दा है। वो कहते हैं संविधान बचाओ। संविधान बचाओ, संविधान में क्या होगा? वो कह रहे संविधान की छेड़छाड़ की। अब बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे संविधान बचाओ। नहीं, वो तो कहने वाले तो किसी जबान थोड़ी पकड़ी जाती है, मारते हुए हाथ तो पकड़ लेंगे, जबान नहीं पकड़ते। संविधान तो बचा, संविधान में क्या हो रहा है? संविधान ठीक है। अब आप करनाल में किस कमल का फूल खिलाने वाले? कमल के आने वाले कल को जो वोटिंग होगी 25 तारीख को, तो कमल के फूल पड़ेंगे। एक तो नंबर 2 पर तो नासिर सैनी जो आदरणीय मुख्यमंत्री को चुनाव भी यहाँ से जीतेंगे, और दूसरा 4 नंबर पे वो कमल के फूल को रखा है, ताकि हम सेंटर में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर राष्ट्र की देखरेख करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम देखना चाह रहे हैं। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।